अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हार्ड लिंक्स और सॉफ्ट लिंक। हमने देखना है कि हार्ड लिंक्स और सॉफ्ट लिंक्स जो हैं वो हमें डिजिटल फोरेंसिक्स में कैसे हेल्प करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लिंक क्या होता है। लिंक हमारे पास वो चीज़ होती है जो एक चीज़ से दूसरी तरफ जाने के लिए हमारी हेल्प करती है। जैसे मैं कहूँ कि ये जो कंप्यूटर है ये मेरा जो है मेरा वाईफाई के साथ लिंक है, मतलब इसने वाईफाई के साथ अटैच है, तो मेरी हेल्प हो रही है कि मैं आप लोगों तक अपनी वीडियो को प्रोसीड कर रही हूँ। ठीक है, अब हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है जी। जो हार्ड लिंक है वो हमें रेफरेंस करता है रियल फाइल की तरफ, मतलब एक रियल फाइल है हमारे पास। ठीक है, हार्ड लिंक जो है वो हमें रेफर करता है, रेफरेंस देता है रियल फाइल का। ठीक है, मतलब हमारे पास ना इनमें होते हैं एनोड्स नंबर। ठीक है, एनोड हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास फाइल का डीएनए होता है, मतलब कब हमारे पास फाइल मॉडिफाई हुई, कब बनी, कब किसी ने उसके अंदर चेंजेस किए, सब कुछ हमें इसके एनोड से पता लग जाता है। इवन फाइल डिलीट भी हो जाए तो हमें पता लग जाता है कि इस वो सिर्फ यूज़र के सामने डिलीट होती है, उस बैकग्राउंड पे वो फाइल रहती है, और ये फाइल हमें फोरेंसिक्स में आइनोड नंबर के ज़रिए से हम इसको रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, इनोड नंबर हमारे पास क्या होता है, फाइल का मेटा डेटा शो करवा रहा होता है कि कब ये बनी, कब क्रिएट हुई, कब मॉडिफाई हुई और कब डिलीट हुई। ठीक है, इस तरह का हर डेटा आइनोड असल में हमारे पास क्या है, डीएनए फाइल। इतनी समझ आ गई है, किसी को कोई मसला? अलीशा, अब होगी स्क्रीन शो? ओके, तो ये हमारा था आइनोड नंबर। अब हार्ड लिंक में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फाइल होती है ओरिजिनल। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसका एक हार्ड लिंक बन जाता है हमारे पास खुद ब खुद। ठीक है, या हम खुद क्रिएट कर देते हैं। अब क्या होता है, हम जितने भी हार्ड लिंक क्रिएट कर लें फाइल के, उनका आइनोड नंबर जो है वो सेम रहता है। क्या होता है हमारे पास हार्ड लिंक में जितने भी लिंक क्रिएट कर लें, आइनोड नंबर सेम रहता है फाइल का। ठीक है, अब जैसे कि मैं आप लोगों को एक हार्ड लिंक बना के दिखाती हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखें, अब मेरे पास जैसे मेरी एक फाइल है। ठीक है, ये एल का मतलब है कि हमने लिंक बनाना है फाइल का। ठीक है, जब हम खाली एल यूज़ करेंगे तो मतलब है हमने हार्ड लिंक बनाना है फाइल का। ठीक है, किस फाइल का बनाना है, फाइल 1 का। और जो हार्ड लिंक है उसका नाम क्या होगा, link1.txt। अब देखते हैं, ये देखें फेल टू एक्सेस फाइल आ गई, क्योंकि हमें पहले ये फाइल बनानी पड़ेगी जो रियल फाइल है। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा फाइल कैसे बनाते हैं, काली में फाइल कैसे बनाते हैं? एग्जैक्टली, टच। ठीक है, फाइल 1 बना देंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास बन गई, ये देखें। किधर है ये, अब हम इसका हार्ड लिंक बनाएंगे। ठीक है, एलन मीन्स हार्ड लिंक बनाना हमें किसका, फाइल 1 का, और किस नेम से, link1.txt से। देखें ये बन गया। अब मैं ls करूँगी तो ये देखें, ये मेरे पास हार्ड लिंक आ गया
किसका? फाइल वन का। और फाइल वन कहाँ गई? ये देखें फाइल वन भी है। अब अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ फाइल वन को, तो देखते हैं क्या होता है। ओह सॉरी, क्या हो गया? अब देखें, जो हमारे पास फाइल वन थी वो मैंने डिलीट की, तो उसका जो ये लिंक है वो हमारे पास वैसे का वैसे ही रहा, क्योंकि अगर हम ओरिजिनल फाइल डिलीट भी कर दें तो हमारे पास जो हार्ड लिंक है वो कभी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अब फोरेंसिक्स में क्या होता है, जब कोई टारगेट करता है हमारे सिस्टम को तो वो अपनी तरफ से सारे जो प्रूफ्स हैं वो मिटा देता है, ठीक है, उसको इरेज कर देता है। लेकिन क्या होता है, जो आइनोड नंबर बनते हैं काली में, उसमें क्या होता है, उस फाइल का नेम चेंज हो जाता है लेकिन वो डिलीट नहीं होती, उसका हार्ड लिंक पड़ा रहता है। उसके ज़रिए जो फोरेंसिक्स टीम है वो उस फाइल को रिकवर कर लेती है, ठीक है। इससे क्या होता है, पता लग जाता है फाइल हाइड हाइड हुई है, डिलीट हुई है और रिकवर भी हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमें फाइल्स के आइनोड नंबर निकालने आने चाहिए, उसी से हमारी हेल्प होगी फाइल को रिकवर करने की, ठीक है। ये आइनोड नंबर निकालने के लिए हमारे पास जो है कमांड है ls-li। अब ये देखें, ये हमारे पास हर फाइल का एनोड नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, साथ उनकी परमिशंस आ रही हैं, साथ उनकी क्रिएशन डेट्स टाइम सब कुछ आ रहा है। ये हमारे पास फोरेंसिक्स में हमने किसी फाइल का डाटा कलेक्ट करना हो, मेटा डाटा, तो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। आप लोगों के नोट्स बने होने चाहिए, पेन और नोटबुक्स आप लोगों के हाथ में हो, ठीक है। एक और कमांड है, किसी स्पेसिफिक फाइल के अगर डाटा हमने देखना है तो वो हम कैसे देखेंगे, स्टैट फाइल वन का देख लेते हैं हम, आई थिंक वो तो डिलीट कर दी थी, लिंक वन डॉट टी एक्स टी का देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये मेरे पास जो लिंक वन डॉट टी एक्स टी की फाइल है उसका सारा मेटा डेटा आ गया कि उसका साइज 0 है क्योंकि हमने उसमें कोई डाटा नहीं डाला, ब्लॉक्स भी 0 है, ठीक है। आईओ ब्लॉक जो इनपुट आउटपुट ब्लॉक है वो उसका 4096 है और रेगुलर फाइल है हमारी जो कि एम्प्टी फाइल है, ठीक है। आई नोड नंबर ये शो हो गया उसका कि ये नोड नंबर दिया गया इसको और उसके लिंक एक है। अक्सर हैकर्स क्या करते हैं, फोरेंसिक्स टीम को कंफ्यूज करने के लिए एक फाइल के 2 से 3 लिंक बना देते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। तो जब हम ये वाली कमांड चलाते हैं स्टैट फाइल की, तो वो हमें बताती है कि इस फाइल के कितने हमारे पास लिंक्स बने हुए हैं। तो ये हेल्प करती है फोरेंसिक्स टीम की कि पता लग जाए कितने लिंक हैं और क्या उसका इनोड नंबर है ताकि वो आसानी से फाइल को रिकवर कर लें, ठीक है। कोई इशू किसी को? अब हमारे पास एक और कमांड है जो हम यूज़ करते हैं सेम आइनोड नंबर्स की फाइल्स को देखने के लिए ताकि हमें पता लग जाए कितनी फाइल्स ऐसी हैं जिनको सेम आइनोड नंबर मिला हुआ है और वो एक ही डाटा रखती हैं, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, फाइंड डॉट, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, डॉट इसमें डायरेक्टरी होती है या फिर वो क्या कहते हैं, हिडन डायरेक्टरी को कह सकते हैं हम, ठीक है। सेम फाइल और इसमें हम करेंगे लिंक डॉट टी एक्स टी को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये फाइल हमें बताएगी कितनी ऐसी फाइल्स हैं जिनका एक ही नोड नंबर है, क्योंकि हार्ड लिंक में जितनी भी कॉपीज हम एक फाइल की बनाएं, जितने भी लिंक्स बनाएं, उनका नोड नंबर सेम रहता है, ठीक है। देखें, इसमें मेरे पास इस फाइल पे कोई भी जो है सेम नोड नंबर नहीं है, तो उसने कहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। एक मिनट, लिंक वन डॉट टी एक्स टी था,
ये देखें यहाँ तो वो शो करा रहा है कि मेरे पास इसका और कोई भी सेम आइनोड नंबर की फाइल नहीं है। ठीक है, अब पहले हम इनको एक दफ़ा प्रीव्यू कर लेते हैं हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने हार्ड लिंक बनाने के लिए क्या किया, एन और एक फाइल जिसका हमने हार्ड लिंक बनाना था। ठीक है, और दूसरी फाइल जिस नाम से हमने उस हार्ड लिंक को बनाना था। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा हाउ टू चेक आइनोड नंबर इस कमांड से। ठीक है, उसके बाद जी हमने देखा है अगर एक फाइल का हमने आइनोड नंबर देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। ठीक है, स्टैट और जिस फाइल का आइनोड नंबर देखना है वो, और उसके बाद सॉरी यही है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि फाइल को कितनी फाइल्स हैं जिनको सेम आइनोड नंबर मिला हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है फाइंड डॉट डायरेक्टरी, मतलब सेम फाइल एज फाइल डॉट टीएक्सटी, मतलब हमारे पास कितनी ऐसी फाइल्स हैं जो सेम फाइल डॉट टीएक्सटी के एनोड नंबर के साथ जा रही हैं। ठीक है, सेम एनोड चेक। ठीक है, इतने में किसी को मसला है तो बता दें ताकि फिर हम उसके बाद आगे चलें अगर कोई मसला नहीं है तो। लुकमान, अलीशा, समझ आ रही है? बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा। जी लुकमान, आपने हैंड रेस किया है। चलें ठीक है, अब हम चलते हैं सॉफ्ट लिंक की तरफ। अब सॉफ्ट लिंक क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने विंडो पे देखा होगा जब हम कोई, जैसे कि हमने अपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट्स रखे होते हैं आइकन्स के ज़रिए, जीयूआई आइकन्स होते हैं हमें जो पॉइंट करते हैं हमारे रियल वेबसाइट या ऐप की तरफ। जैसे हमने ब्राउज़र का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे रखा था वैसे उसकी डाउनलोड फाइल डाउनलोड्स के फोल्डर में होती है। ठीक है, इसी तरह सॉफ्ट लिंक होते हैं हमारे पास। ये क्या होते हैं, शॉर्टकट पॉइंटर होते हैं। ठीक है, जो फाइल की तरफ पॉइंट करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट लिंक क्या होते हैं हमारे पास, शॉर्टकट या पॉइंटर होते हैं जो फाइल की तरफ पॉइंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दें तो जो हमने लिंक बनाया होता है शॉर्टकट वो भी ब्रोक हो जाता है। ठीक है, अब शॉर्ट लिंक हम सॉफ्ट लिंक हम कैसे बनाते हैं, पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं। अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दें तो हमारे पास जो लिंक है, सॉरी सॉफ्ट लिंक है और शॉर्टकट फाइल है उसकी, वो भी ब्रोक हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास सॉफ्ट लिंक है। अब इसमें हम इसको हम बनाते कैसे हैं, पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हर सॉफ्ट लिंक का जो एनोड नंबर है वो सेम नहीं होता। ठीक है, हर एनोड नंबर अलग होता है और ये एक फोरेंसिक्स टीम के मेंबर को कंफ्यूज करने के लिए बहुत होता है। ठीक है, अब जैसे एक हैकर ने एक मालवेयर फाइल को ट्रस्टेड फोल्डर में रख के उसका जो नेम है वो शॉर्टकट फाइल में ट्रस्टेड फोल्डर के नेम से रख दिया है, तो वो ओपन हो गया तो क्या होगा, सारा सिस्टम क्रैक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो फाइल जो है मालवेयर फाइल को वो कर रही होगी, पॉइंट कर रही होगी, मतलब उसका नाम शॉर्टकट का जो होगा वो ट्रस्टेड होगा बट जो वो पॉइंट कर रही होगी वो मालवेयर को कर रही होगी। अब हम देखते हैं हमने शॉर्ट लिंक सॉफ्ट लिंक बनाने कैसे हैं। ठीक है,
वही लिंक बनाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद डैश एस फॉर सॉफ्ट लिंक। फिर हम फाइल चूज करेंगे, हमारे पास पहले फाइल थी तो हम इसी को ले लेंगे, ठीक है। लिंक वन डॉट टी एक्स टी का हमने जो है सॉफ्ट लिंक बनाना है, और जो सॉफ्ट लिंक बनाना है उसका नाम क्या होगा, लिंक टू डॉट टी एक्स टी। ओके, देखें अब एलएस करूँगी मैं, ये देखें लिंक टू डॉट टी एक्स टी बन गया हमारे पास, ठीक है, लिंक वन का। अब अगर मैं लिंक वन को रिमूव कर दूँ, लिंक वन वाली फाइल को रिमूव कर दूँ ओहो, अब मैं एलएस करूँ तो ये देखिए लिंक टू डॉट टी एक्स टी भी मेरे पास रेड हो गया कि वो ब्रोकन फाइल है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं इसमें इसको मैं कैट करूँ लिंक टू को, तो आई डोंट थिंक सो कि ये होगा, ठीक है। ये नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब वो मुझे शो तो हो रही है बट वो ब्रोक हो चुकी है क्योंकि मैंने उसका जो रियल फाइल है वो डिलीट कर दी है। समझ आई? ओके निशा, हम रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, तो मैंने सॉफ्ट लिंक का क्या समझाया आप लोगों को कि जो सॉफ्ट लिंक है वो एक शॉर्टकट है, जैसे हमारे डेस्कटॉप पे एक वेब ब्राउज़र का शॉर्टकट पड़ा होता है, असल फाइल उसकी हमारी डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में होती है, ठीक है। अब अगर मैं उसको डाउनलोड के फ़ोल्डर में से जाके डिलीट कर दूँगी रियल फाइल को, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा उस सॉफ्ट लिंक को अपने डेस्कटॉप से खोलने का, क्योंकि वो ब्रोक हो जाएगा। क्योंकि जब उसका पाथ ही नहीं रहा जहाँ पे वो पड़ी हुई थी, तो वो कहीं लिंक नहीं कर सकेगा और वो ब्रोक हो जाएगा। ये है सॉफ्ट लिंक हमारे पास, ठीक है। अलीशा, इसको मैं दोबारा बनाना भी सिखाऊं या फिर बस कॉन्सेप्ट? ओके, ये देखें सॉफ्ट लिंक में हमारे पास क्या होता है अलीशा, हम क्या करते हैं एल एन कमांड, मतलब लिंक करेंगे हम, डैश एस सॉफ्ट लिंक बनाना है हमने किस फाइल का, जिस फाइल का बनाना है उससे पहले हम लिखेंगे, ठीक है। और जहाँ पे बनाना है उस फाइल को बाद में लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये हमारे पास रियल फाइल है, ये हमने उसका शॉर्ट लिंक बना दिया, ओके। अब मैं एंटर करूँगी, ये देखें ये पहले हमने डिलीट कर चुके हैं, इसको दोबारा से फाइल को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसी कमांड को यूज़ करूँगी, ये देखें जिस फाइल का लिंक बनाना है वो, और जो लिंक है मेरे पास शॉर्टकट वो, एंटर किया। अब ये देखें लिंक टू फाइल हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कर रही थी तो इस नाम का नहीं बनेगा, लेट्स ट्राई विद न्यू नेम। अब हमने लिंक थ्री को के नाम से जो है इसका शॉर्टकट बना दिया, लिंक हमारे पास बन गया। एलएस करेंगे, ये देखें लिंक टू हमारे पास फाइल है, इसका भी लिंक बन गया, पहले इसको ब्लॉक कर दिया था लेकिन मैंने इसको न्यू पाथ दिया, न्यू फाइल बनाई तो ये दोबारा से जो है वो चल पड़ा। एक मिनट यार, अब देखें अगर मैं इस लिंक थ्री की रियल फाइल जो थी हमारे पास लिंक वन, उसको डिलीट कर दूंगी तो ये लिंक थ्री की जो फाइल है और ये लिंक टू की ब्रोक हो जाएगी, क्योंकि दोनों हमने लिंक वन की फाइल से बनाई है। ये देखें अगर मैं लिंक वन को डिलीट करती हूँ और अब एलएस करती हूँ मैं, तो ये देखें लिंक टू और लिंक टू की फाइल हमारे पास रिमूव हो गई है, ब्रोक हो गई है। मतलब जैसे ही रियल फाइल डिलीट हुई तो उसके जो लिंक्स बनाए हुए थे हमने वो भी डिलीट हो जाएंगे। समझ आई? अभी भी नहीं समझ आई तो बता दें, मैं उसके
जितनी मर्जी कॉपीज बना लूँ, जब मैं रियल फाइल को डिलीट कर दूंगी सब लिंक जो है वो ब्रोक हो जाएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ। ओके, लुकमान आप ज़रा मुझे बताएं ना, आई नोट नंबर क्या होता है? ज़रा वॉइस में बताइएगा। मैं भी बोल रही हूँ, आप लोगों को भी बोलना चाहिए। लुकमान। क्या हो गया लुकमान, जल्दी बोलें। चलें, अलीशा आप तो बताएं, लगता है लुकमान सो गए हैं। आप मुझे बताएं, हार्ड लिंक, हार्ड लिंक क्या है? हार्ड लिंक अलीशा। नोटपैड खोल देती हूँ आप लोगों के लिए। चलें, मैं एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा अलीशा, रियल फाइल का रेफरेंस है। लुकमान, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं चलेगा, आप क्लास में आए तो आपको बोलना होगा। अच्छा, अब हार्ड लिंक हमारे पास क्या होता है? जो रियल फाइल है उसको रेफरेंस करता है। अगर हमारे पास रियल फाइल डिलीट कर भी दी गई है ना, तो हमारे पास जो उसके रेफरेंस बने हुए हैं वो रहेंगे, कहीं ना कहीं से फाइल हमारे पास रिस्टोर हो जाएगी, ठीक है। और ये होगा कि हम उसकी जितनी मर्जी कॉपीज बना लें, बट अनोड नंबर सेम रहेगा हमारे पास उस फाइल का, और वो रिकवर हो सकेगी। उसकी मॉडिफिकेशन, डिलीशन, मतलब मेटा डेटा वगैरह जो है वो हमें एनोड से मिल जाएगा। हम ये भी पता लगा लेंगे कि एक सेम एनोड की कितनी फाइल्स हमारे पास हैं, और वो एक ही फाइल होगी, बेशक उसके जितने मर्जी नाम रखते हैं, ठीक है। और सॉफ्ट लिंक हमारे पास क्या है? शॉर्टकट है किसी भी एप्लीकेशन का, वेबसाइट का। जैसे ही वो एप्लीकेशन या वेबसाइट हमने डिलीट की, तो जो शॉर्टकट है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब हम अपने दूसरे टूल की तरफ जाते हैं। वो टूल जो है हमारा वो हार्ड लिंक से रिलेटेड है। वो कैसे रिलेटेड है देखें। जो हमारा हार्ड लिंक है उसमें हम जो फाइल्स हैं उनको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अब फाइल रिकवर कर लेते हैं जब हम, तो इसके हमारे पास GUI टूल्स भी हैं। तो आज हम GUI टूल्स देखेंगे, वो हमारे पास अडोप्सी है। वेट अ मिनट।